डियर स्टूडेंट्स, टाइम कम है और पढ़ना बहुत कुछ है, इसलिए फॉर्मेलिटीज़ नहीं, अब कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट कैसे हो उसके लिए हमने इस नए फॉर्मेट को अपनाया है, जिसमें कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट लेंगे। इसी के तहत आज जनवरी मंथ का प्रतियोगिता दर्पण का सारा करंट अफेयर्स एक जगह आपको दिखाई देगा। और जब इस सिस्टमेटिक ढंग से आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको समझ में भी आएगा और सीधे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस भी दिखाई देंगे, क्योंकि मंथली मैगजीन में क्रोनोलॉजिकली क्रमवार करंट अफेयर्स दिए होते हैं। चलिए, जनवरी मंथ का, जिसमें 1.5 से 2 महीने पीछे के कंटेंट होंगे, आज हम लोग नवंबर मंथ का 2019 का मैक्सिमम कंटेंट देखेंगे, जो जनवरी मंथ के प्रतियोगिता दर्पण में दिखाई देता है। 5 फॉर्मेट आपको दिखाई देगा: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल और नवीनतम सामान्य ज्ञान। जनवरी मंथ का प्रतियोगिता दर्पण शानदार मिनिमम 100 क्वेश्चन निकल कर आएंगे। चलिए देखते हैं इस नए फॉर्मेट पे जनवरी मंथ के प्रतियोगिता दर्पण के सारे करंट अफेयर्स। प्रतियोगिता दर्पण का सबसे पहला फॉर्मेट राष्ट्रीय घटनाक्रम का होता है, जिसमें पहला पॉइंट सोवा रिगपा, लद्दाख की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली सोवा रिगपा को आयुष मंत्रालय ने मान्यता प्रदान किया है। इससे पूर्व आयुष मंत्रालय 5 चिकित्सा प्रणालियों को मान्यता प्रदान करता रहा है, जिसमें आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। लेकिन अब छठा इसमें सोवा रिगपा, जो हिमालयी रीजन विशेषकर लद्दाख और तिब्बत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, इसे मान्यता प्रदान किया है, जो बहुत हद तक आयुर्वेद से मिलता जुलता है। तो सोवा रिगपा नई आयुष मंत्रालय की चिकित्सा प्रणाली है, जिसे मान्यता प्रदान किया गया है। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, जिसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI कहते हैं, गोवा में इसका नवंबर 2019 को आयोजन हुआ। रजनीकांत को आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड मिला। पॉइंट टू बी नोटेड, रजनीकांत को आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड इसमें दिया गया, जबकि फ्रांसीसी अभिनेत्री इजाबेल हापर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। फोकस कंट्री इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में रूस था, जबकि स्वर्ण मयूर यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाता है। ये पार्टिकल्स, जो फ्रेंच स्विस फिल्म है, पार्टिकल्स को मिला। पॉइंट टू बी नोटेड, स्वर्ण मयूर यानी गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है, वो इस बार फ्रेंच स्विस फिल्म पार्टिकल्स को मिला। नेक्स्ट पॉइंट, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया। तो अब यूनियन टेरिटरीज की संख्या 9 से घटकर 8 हो गई है। 1961 तक यह पुर्तगाली उपनिवेश था। अब इसमें 3 जिले होंगे और 2 लोकसभा की सीटें होंगी। बम्बई हाई कोर्ट के अधीन ये आएगा। याद रखें, मुंबई हाई कोर्ट नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट कहते हैं। इसके अधीन अब ये नया यूनियन टेरिटरी आएगा। नेक्स्ट, करतारपुर कॉरिडोर, जो 4.7 किलोमीटर लंबा करतारपुर कॉरिडोर है, जिसका उद्घाटन नवंबर मंथ में 2019 में किया गया। भारत में गुरदासपुर और पाकिस्तान में नारोवाल ज़िले को जोड़ने वाला यह 4.7 किलोमीटर लंबा करतारपुर कॉरिडोर है, जो गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर उद्घाटित हुआ है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। यह विवादित भूमि 2.77 एकड़ की थी। इसमें पक्षकार थे निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान। फैसला आया रामलला विराजमान के पक्ष में। 9 नवंबर 2019 को इस पर फैसला आया, जो सर्वसम्मति से आया। नेक्स्ट पॉइंट, सड़क दुर्घटना पर रिपोर्ट आई है, जो नवंबर 2019 में आई 2018 के लिए, जिसमें नेशनल हाईवे से संबंधित कहा गया कि 1.94% नेशनल हाईवे है टोटल सड़क का, जबकि स्टेट हाईवे 2.97% है, यानी लगभग 3% है। रेस्ट ग्रामीण या दूसरी सड़कें हैं। सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में होती है, 2018 का रिपोर्ट कहता है, जो नवंबर 2019 में आया। सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तमिलनाडु में हुई, जबकि सर्वाधिक सड़क दुर्घटना से मौतें हुई उत्तर प्रदेश में। उसका दूसरा सेगमेंट अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का होता है, जिसके कुछ मेन पॉइंट्स इस प्रकार हैं। मॉरिशस में चुनाव हुआ, जिसके बाद प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, जो एक हिंद महासागरीय देश है। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 10 देश हैं, जिसका शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। थीम था स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना, यानी एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी।
पॉइंट टू बी नोटेड, ये कई बार थीम आ जाता है। आसियान शिखर सम्मेलन जो 3 नवंबर 2019 को आयोजित हुआ बैंकॉक में, इस बार थीम था स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना, यानी एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। यहीं पर यानी बैंकॉक में ही 14वां पूर्वी एशिया समिट यानी ईस्ट एशिया समिट आयोजित हुआ, जिसमें 10 देश आसियान के और 8 अन्य देश थे, जिसमें चीन, जापान, अमेरिका, भारत जैसे देश थे। ये 4 नवंबर 2019 को यानी एक दिन बाद बैंकॉक में ही आयोजित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स समिट हुआ ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। 5 देशों के इस शिखर सम्मेलन में थीम था एक अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। अगला रूस में आयोजित होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एपेक यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का शिखर सम्मेलन सैंटियागो में आयोजित होने वाला था, जो रद्द हो गया। चिली की राजधानी सैंटियागो में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण इसे रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका में चुनाव हुआ और गोटाबाया राजपक्षे नए राष्ट्रपति चुने गए, जो महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई हैं। महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, जबकि राष्ट्रपति बने हैं नए गोटाबाया राजपक्षे। तीसरा सेगमेंट पीडी का होता है जो हम लोग जनवरी मंथ का कर रहे हैं, उसमें आर्थिक परिदृश्य होता है, लेकिन कई सारे पॉइंट्स डेटा पुराना हो जाने के कारण हमने जनवरी मंथ का नहीं उठाया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डेटा था इकोनॉमी सेगमेंट से, जो है विद्युत उत्पादन। भारत में इलेक्ट्रिक जनरेशन जो हो रहा है, विद्युत उत्पादन, उससे संबंधित महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके अनुसार पूरे विश्व में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन चाइना में होता है, उसके बाद अमेरिका में होता है, भारत का तीसरा स्थान है, जो कुल उत्पादन क्षमता 3,63,370 मेगावाट का है। 63% थर्मल पावर है, लगभग 63%, जबकि 12.6% जल विद्युत है यानी हाइडल पावर, जबकि 1.9 यानी लगभग 2% नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है भारत में। पॉइंट टू बी नोटेड, 63% थर्मल, लगभग 13% यानी 12.6 जल विद्युत हाइडल है, जबकि लगभग 2% यानी 1.9% न्यूक्लियर एनर्जी है। 22.7% नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, जैसे सोलर है या पवन ऊर्जा है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इससे लगभग 22.7% रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन है भारत में। उसके बाद चौथा सेगमेंट नवीनतम सामान्य ज्ञान का होता है। रिसेंट, जो जनवरी मंथ में सबसे रिसेंट करंट अफेयर्स आया, वो इस मैगजीन में लिया जाता है। इसमें मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स के बाद मिस्टर यूनिवर्स 2019 चित्रेश नटेशन को, जो केरल के हैं, चुना गया। मिस्टर यूनिवर्स दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ, जिसमें मिस्टर यूनिवर्स 2019 चुने गए चित्रेश नटेशन, जो केरल के हैं। शांति और निशस्त्रीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 दिया गया डेविड एटनबरो को, जो रिचर्ड एटनबरो के भाई हैं, जिन्होंने गांधी फिल्म बनाई थी। तो डेविड एटनबरो को मिला शांति और निशस्त्रीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019, जो ब्रिटेन के हैं। सर्वश्रेष्ठ एथलीट 2019 के लिए इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा घोषित हुए। पुरुष वर्ग में एलियूट किपचोगे को, जबकि महिला वर्ग में दलीला मोहम्मद सर्वश्रेष्ठ एथलीट, बेस्ट एथलीट 2019 चुने गए। ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 दिया गया अक्कीतन अच्युतन नंबूदरी को, जो मलयाली लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 दिया गया। 1965 में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था मलयाली लेखक जी शंकर कुरूप को। ज्ञानपीठ अवार्ड 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 राष्ट्रीय भाषाओं में से किसी एक भाषा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बुक आई है, नई बुक आई है, थोड़ा लंबा नाम है, लेकिन इसके लेखक या जिसके लिए ये लिखा गया है ये महत्वपूर्ण है। ग्रेटा थनबर्ग की नई बुक आई है, नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस। कोई छोटा नहीं होता है बदलाव के लिए। नो वन इज़ टू स्मॉल टू मेक अ डिफरेंस ग्रेटा थनबर्ग की बुक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आ गया है, शनि ग्रह में ग्रहों की संख्या सर्वाधिक हो गई है। जो सैटर्न प्लैनेट है उसमें अब 20 नए प्लैनेट जोड़ दिए गए हैं। इनकी नई खोज हुई है, जो कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वाशिंगटन डीसी के तहत हुई है, और इनका दावा है कि इन्होंने 20 नए उपग्रह को खोजा है, शनि के उपग्रह को। इस तरह से शनि यानी सैटर्न के उपग्रहों की संख्या अब 82 हो गई है। इससे पहले हम सभी जानते हैं कि बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह था, जिसकी संख्या 79 है,
लेकिन अब शनि 82 हो गया है। क्वेश्चन देखकर समझकर हमें आंसर करना होगा। हालांकि इसे अभी तक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की सहमति नहीं मिली है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, आदि महोत्सव। जनजातीय उत्सव के लिए आदि महोत्सव का आयोजन हर साल होता है। दिल्ली हाट में नवंबर में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास जो नौसैनिक युद्धाभ्यास है भारत और इंडोनेशिया के बीच बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ 7 नवंबर 2019 को। इसमें से अधिकतर करंट अफेयर्स अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये नवंबर 2019 के हैं, चूँकि मैगजीन से लगभग 1.5-2 महीने पीछे के करंट अफेयर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ड ऑफ द ईयर 2019 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने घोषित किया। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने क्लाइमेट इमरजेंसी को वर्ड ऑफ द ईयर यानी साल का सबसे चर्चित शब्द घोषित किया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। नेक्स्ट पॉइंट है दस्तलिक 2019। नवंबर में ये युद्धाभ्यास हुआ, सैनिक युद्धाभ्यास भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच। पॉइंट टू बी नोटेड, दस्तलिक 2019 भारत और उज़्बेकिस्तान, इतना बस याद रखें। 11वां डेफ एक्सपो यानी डिफेंस एक्सपो 2020 ये जनवरी मंथ के मैगजीन में है कि आगे प्रस्तावित है आयोजित होगा लखनऊ में, जो 2 वर्षों पर आयोजित होता है। नेक्स्ट है ज़ायर अल बहर जो संयुक्त नौसैनिक नेवल एक्सरसाइज है भारत और कतर के बीच, 17 नवंबर 2019 को आयोजित हुआ। उसके बाद बिहार से संबंधित 2 पॉइंट आ गया। दरभंगा हवाई अड्डे का नाम विद्यापति के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पटना हाई कोर्ट के नए सीजे यानी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं संजय करोल, जिन्हें शपथ दिलाया है बिहार के राज्यपाल ने। उसके बाद खेल से संबंधित कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देवधर ट्रॉफी जो 2019-20 के लिए रांची में आयोजित हुआ, इसकी विजेता इंडिया बी है। इंडिया बी, इंडिया ए, इंडिया सी खेलती है। इस बार विजेता इंडिया बी है जिसने इंडिया सी को हराया। रांची में ये आयोजित हुआ था। दीपक चहर के नाम एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में, इंटरनेशनल T20 में हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय हैं दीपक चहर। WTA एलीट ट्रॉफी जो महिलाओं की टेनिस चैंपियनशिप है, चाइना में आयोजित हुई। आर्यना सवालेंका जो बेलारूस की हैं, उन्होंने इसे जीता है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं की टेनिस टीम चैंपियनशिप फेडरेशन कप 2019 फ्रांस ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। फिर से सुन लीजिए, फेडरेशन कप जो महिलाओं की टेनिस टीम चैंपियनशिप है, देशों के बीच खेली जाती है, फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट है डेविस कप जो पुरुष वर्ग का यानी पुरुषों का टेनिस टीम चैंपियनशिप है, जो देशों के बीच खेला जाता है। इसे 2019 के लिए स्पेन ने जीता है, कनाडा को हराया है। पॉइंट टू बी नोटेड, कनाडा को हराकर डेविस कप का टेनिस टीम चैंपियनशिप जीता है स्पेन ने, 6ठी बार जीता है स्पेन ने। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लुइस हैमिल्टन जो ब्रिटेन के हैं, उन्हें वर्ष 2019 का चैंपियन, फार्मूला 1 रेस चैंपियन घोषित किया गया। टोटल साल भर में 21 चैंपियनशिप आयोजित होते हैं फार्मूला 1 के। उसके पॉइंट्स टेबल के आधार पर साल भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को विजेता घोषित किया जाता है, जो मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन को घोषित किया गया है साल का फार्मूला 1 चैंपियन। तो ये था जनवरी मंथ का प्रतियोगिता दर्पण का 2020 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस तरह से केवल कान में लगाकर आप पूरे मंथ का करंट अफेयर्स सुन सकते हैं। 2-3 बार सुन लें, आपको ना नोट डाउन करना होगा ना ही इसे रटना होगा। न नोट डाउन करना है न रटना है, केवल सुन लेना है 2-3 बार। ये करंट अफेयर्स आपको सदैव याद हो जाएगा। ऐसे ही मंथ वाइज सारे करंट अफेयर्स हमें कर लेने हैं ताकि एग्जामिनेशन में सबसे बेस्ट हमारा परफॉर्मेंस हो। टेक केयर।